राधे राधे दोस्तों। तो फिर आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। मैं तो मात्रिकुटा घूम चुकी हूँ, पर वो जगह बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपने पापा जी को और अपनी बहन को वहाँ घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरे हॉस्टल से वो जगह थोड़ी दूर है, इसलिए हमें ऑटो से जाना पड़ रहा है। मेरे हॉस्टल से वो 11 किलोमीटर दूर है और इतनी लंबी सफर करने के बाद हम पहुँच जाते हैं मात्रिकुटा। वहाँ तक पहुँचते तक तो मेरे पूरे बाल ही खराब हो गए थे। मेरी बहनों और मेरे पापा जी को वो जगह बहुत पसंद आई थी, इसलिए ये सब बहुत मस्तियाँ कर रहे थे। उनके साथ साथ मैं भी मस्ती कर रही थी। ये तो बहुत ही खुश नज़र आ रही है। मैं अपने पापा जी के साथ थोड़ी फोटोज़ खिंचवा लेती हूँ। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। ओ गॉड, इतनी सुंदर हंसती हूँ मैं। फिर मैंने वहाँ पे सुंदर सुंदर फूलों की फ़ोटोज़ खींची, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर बंदरों की कमी थी, इसलिए ये दोनों ये कमी पूरी कर रही थी। फिर मैं अपने पापा जी को लेकर पहुँच जाती हूँ मंदिर। वहाँ पर राधा और कृष्ण जी की आरती चल रही थी। फिर हम लोगों ने भी वहाँ पे आरती गाई। इस छोटी सी बच्ची को पूजा करते हुए देख के मैं बोलती हूँ, तुम लोग कुछ सीख लो इससे। फिर मेरी दोस्त कुछ ज़्यादा ही मगन हो जाती है पूजा करने के लिए। यार ये कितनी औसम है यार। मंदिर से आने के बाद मेरी बहन मुँह धो के फिर से तैयार होने लगती है। हम तो तैयार हो चुके थे। फिर हम चल देते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर हनुमान जी बेल खा रहे थे। पापा जी ने बोला मुझे भी दीजिए, तो ये पापा जी को डराने लगते हैं। पापा जी ने पकड़ने के लिए चल जाते हैं। तो हम पहुँच चुके थे कोटा के सिवी गार्डन में। इधर ये सेल्फी क्वीन अपनी अपनी फ़ोटोज़ खींच रही थी। मैं भी अपनी फ़ोटोज़ खींच लेती हूँ, क्योंकि मैं इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये गार्डन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे थे। यहाँ पर तो ट्रेन भी चलती है और हम ट्रेन में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। मेरी दोस्त मुझसे बोलती है कि ये गार्डन तो तुम्हारे लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नाम पे जो बनवाया गया है। मैंने बोला मेरे इतने अच्छे दिन कहाँ। फिर हम गार्डन में मस्तियाँ करते करते घूमने लगते हैं। मुझे तो ये जगह अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे थे और यहाँ पे बंदर भी खेल रहे थे। इनकी तो हमने नींदी खोल दी और ये गुस्सा भी हो गए। हमें डर भी लग रहा था गुस्से में कहीं हमारी पिटाई ना कर दें। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, ऑटो वाले भैया को बोला, और इनको इनके घर पे छुड़वाओ। यहाँ पर बंदर की मम्मी उनकी जुएँ निकाल रही हैं। इधर दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ की सेवा कर रहे थे। फिर हम पहुँच जाते हैं ट्रेन के पास, जिस ट्रेन में बैठ के हम इस गार्डन को घूमने वाले हैं। तो चलिए मैं आप सबको भी इस गार्डन का व्यू दिखाती हूँ। अगर आप लोग को ये जगह पसंद आए तो आप लोग भी यहाँ पर घूमने आ जाना। पुलिस अंकल आज घोड़े की सवारी कर रहे हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं लकी बुर्ज, जो कि कोटा में एक घूमने की जगह है। जब हम वहां से बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे किसी की स्वागत की तैयारी चल रही थी। इतना घूमने के बाद हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तो हम लोग सोचते हैं थोड़ी पेट पूजा क्यों ना कर ली जाए। घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल। सामने मुझे पापा जी को रुकने के लिए कहीं और व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि हमारे हॉस्टल में सिर्फ मम्मी और मेरी बहन रह सकती हैं। फिर पापा जी को छोड़ के आने के बाद मेरे दोस्तों ने मेरी बहन के साथ की थोड़ी मस्ती, क्योंकि मेरी बहन कल जाने वाली है। फिर अगले दिन मैं अपनी बहन को ड्रेस दिलाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि वो आज घर जाने वाली है। टीका होगा, भैया ने तो इनका सिर ही फोड़ दिया है। मैं तो सोच रही थी इस ड्रेस के साथ साथ इसे भी ले आऊँ। फिर भैया ने मुझे देने से मना कर दिया। हमने वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस देखे। मेरी दोस्त मुझे बोल रही थी कि तुझे कुछ पसंद आए तो तू भी ले ले, मैं तुझे यहीं छोड़ जाऊँगी, तो तू भैया की दुकान पे काम करके उनके पैसे पूरे दे देना। फिर मैं चली जाती हूँ अपने पापा जी को छोड़ने के लिए स्टेशन। मैं पापा जी को और अपनी बहन को ट्रेन में बिठा के वहाँ से चल देती हूँ। मेरा मन तो नहीं हो रहा था जाने का, पर मुझे आना पड़ा।
ये तो मुझे छोड़ के जाते वक्त भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ मैं बहुत खुश थी और जब ये जा रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं चल देती हूँ अपने हॉस्टल। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।